ये जो महत्वपूर्ण आपके गद्यांश होता है 10 नंबर का, और महत्वपूर्ण आपका पद्यांश होता है 10 नंबर का। गुरुजी जितने भी आपके महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश बनते हैं सभी को जो है ट्रिक के साथ में करवाने वाला हूं, तो बने रहे वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मजेदार रहने वाली है। चलिए देखेंगे हम जो है आपका गद्यांश और पद्यांश जो है प्रश्न पूछा कैसे जाएगा। यहाँ पे 10-10 नंबर का ये रहता है गुरुजी, 10-10 नंबर का टॉपिक जो है रहता है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे जो है प्रश्नोत्तर संख्या 3 और 4 में दिया रहेगा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न हैं और पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित जो है 5 प्रश्न है। यानी कि आपका एक जो आता है पद्य का रहता है और एक आपका गद्य का रहता है, दोनों जो है 10-10 नंबर के। यानी कि इसके लिए आपको जो है 20 नंबर गुरुजी क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गद्यांश वाले पोर्शन की। आपका भैया गद्यांश आता है जो 10 नंबर का, ये गुरुजी 10 नंबर का रहता है। इसमें आपके चैप्टर कितने हैं पहले बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। ये आपका गुरुजी 10 नंबर का आता है और ये आपका गद्य हेतु आधारित रहता है। ये आपका पहला इसमें चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है पहला। दूसरा है अशोक का फूल। तीसरा है भाषा और आधुनिकता। चौथा है तेजस्वी मन के संपादित अंश। और पांचवा है रॉबर्ट नरसिंह होम में। और छठवां है निंदा रस। निंदा रस जिसे हम बोलते हैं गुरुजी। बिल्कुल, यहाँ पे आपके 6 जो हैं, 6 चैप्टर हैं आपके। और सबसे पहले क्या है भैया, सबसे पहली बात जो है यहाँ पे आपको लेखक का नाम जो है और पाठ का नाम। जैसे कि आपका कोई राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से आया है, तो उस राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है गुरुजी? बहुत ही सिंपल तरीके से जो है यहाँ पे आप समझ सकते हैं, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक। बिल्कुल, यहाँ पे लिखा हुआ है अशोक, इधर आपका रहेगा पाठ का नाम, इधर आपका लेखक का नाम। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे आपको। राष्ट्र का स्वरूप जो है ये लिखा है हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। बिल्कुल, रॉबर्ट नरसिंह होम में आपका जो दूसरा चैप्टर है, ये आपका जो है दूसरा चैप्टर नहीं है, ये आपका कोई भी हो, लेकिन रॉबर्ट नरसिंह होम जो है ये आपका बुक में है, तो इसे भी पढ़ना है। और इसको लिखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने। बिल्कुल। नेक्स्ट यहाँ पे बनता है अशोक के फूल, इसको लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट यहाँ पे बनता है भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। पांचवा चैप्टर बनता है निंदा रस, जिसके लेखक यहाँ पे हमारे बनते हैं हरिशंकर प्रसाई जी। उसके बाद में आपका जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तेजस्वी मन के संपादित अंश। तेजस्वी मन के संपादित अंश, या इसे हम बोल सकते हैं हम और हमारा आदर्श, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये लिखा हुआ पाठ है। गुरुजी बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है अभी हम आपको बताएंगे कि जो है इन चैप्टर में से आपका कौन कौन इंपॉर्टेंट रहता है, वो भी पहले हम जो है अपने गद्य के भी सॉरी पद्य के भी समझ लेते हैं। पद्य का आपका कितना चैप्टर रहता है, ये भी गुरुजी आपके एग्जाम में 10 नंबर का पोर्शन रहता है। और पोर्शन जब 10 नंबर का रहता है, इसमें आपके 7 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से? पहला है यहाँ पे पवन दूतिका, पवन दूतिका है। दूसरा है कैकई का अनुताप, और इसी के अंतर्गत आता है आपका गीत। यहाँ पे तीसरा है गीत रहता है पहला, और उसी में आपका रहता है श्रद्धा मनु, श्रद्धा मनु रहता है। और चौथा चैप्टर नौका विहार, इसी के अंतर्गत परिवर्तन और बापू के प्रति। पांचवा है आपका खाली गीत, और छठवां में है पुरुरवा, और यहाँ पे उवर्सी और अभिनव मनुष्य। और सातवां जो चैप्टर बनता है मैंने अहुति बनकर देखा, और इसी में है आपका सेकेंड पार्ट हिरोशिमा। इसमें आपका मेन क्या रहता है, यहाँ पे आपको कवि का नाम याद होना चाहिए और पाठ का नाम। जैसे कि आपका पवन दूतिका चैप्टर है हो गया, इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। यहाँ पे आपका जो है काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु जो है, या इधर आपका जो है पाठ्य का नाम रहेगा, इधर आपका लेखक का नाम रहेगा। गुरुजी बहुत ही सिंपल तरीके से, पहला जो चैप्टर है आपका पवन दूतिका, इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। नेक्स्ट यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पे पाठ आपका जो चैप्टर बनता है कैकई का अनुपात और गीत। इसमें 2 आपके पोर्शन है, एक कैकई का अनुताप है और गीत है, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। बिल्कुल। नेक्स्ट यहाँ पे बनता है तीसरा नंबर का जो आपका चैप्टर है गीत, और इसी के अंतर्गत आता है आपका श्रद्धा मनु चैप्टर। इस ये आपकी 2 पोर्शन में डिवाइड है चैप्टर। तो ये इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी जो कि छायावाद के कवि हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। 4 नंबर का चैप्टर बनता है नौका विहार, परिवर्तन और बापू के प्रति। ये 3 भाग एक ही चैप्टर के अंतर्गत डिवाइड किए गए हैं, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। बिल्कुल।
यहाँ पे एक 5 नंबर का चैप्टर है गीत, जिसके लेखिका हैं, कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी जो हैं लेखिका हैं। 6 नंबर का जो है यहाँ पे बनता है, ये आपका पुरर्वा और वर्षी अभिनव मनुष्य। ये आपके 3 चैप्टर एक ही चैप्टर में डिवाइड किए गए हैं, बांटे गए हैं भागों में। और इसके लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर बनते हैं गुरुजी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। 7 नंबर का टॉपिक बनता है यहाँ पे, 7 नंबर का चैप्टर है मैंने अवहिति बनकर देखा और हिरोशिमा। ये 2 चैप्टर जो हैं आपके एक ही चैप्टर में डिवाइड किए गए हैं, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। बिल्कुल, यहाँ पे समझ लीजिए ये इन चैप्टर के अंतर्गत ही आपको जो है 10 नंबर का गद्यांश दिया रहेगा। लेकिन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला कौन है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो जाएगा गुरुजी, यहाँ पे आपको किस तरीके से लिखना है। और आपको जो है ट्रिक के साथ में गुरुजी बताएंगे, ट्रिक के साथ में बताएंगे कि 10 और 10 मिलाकर टोटल आपका 20 नंबर गुरुजी कैसे क्लियर होगा। टोटल जो है आपका 20 नंबर गुरुजी कैसे क्लियर होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात। और किस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका 10 में जो है पूरा 10 नंबर क्लियर हो जाएगा गुरुजी। किस तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पता तो सब होता है लेकिन जो है लिखते नहीं है उस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं हम किस तरीके से आपको यहाँ पे बताने वाले हैं और कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर रह सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे पहला जो आपका गद्यांश का पोर्शन लिया मैंने, यहाँ पे पहला चैप्टर आपका बनता है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप आपका बनता है और जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं इसके लेखक हैं। इसमें आपको हम बताएंगे कि किसी भी अगर गद्यांश में आपका, जैसे गद्यांश आता है आपका, पेपर आता है गद्यांश में, बिल्कुल गद्यांश, तो उस गद्यांश में आपको देखना है, अगर ये जितने भी वर्ड लिख रखे हैं यहाँ पे, जितने भी सिलेक्टेड वर्ड हैं, इन वर्डों को अगर आप देखेंगे कि इस गद्यांश में है, जो आपके एग्जाम में गद्यांश आएगा, अगर उसमें आप देखेंगे कि इन वर्डों को अगर उसमें लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो है राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है। जैसे कि पहला यहाँ पे वर्ड है राष्ट्र, दूसरा है धरती माता, तीसरा है धरती, भूमि, वसुंधरा, पृथ्वी, जन, संस्कृति, माता भूमि, मातृभूमि, संस्कृति, कला, नृत्य, गीत और राष्ट्रीयता। इन वर्डों को आप देखकर पहचान लगा सकते हैं कि गुरुजी ये हमारा राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है। और जिसके लेखक जो हैं यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, बिल्कुल। यहाँ पे आपका दूसरा चैप्टर बनता है अशोक के फूल, इसके अंतर्गत जिसके लेखक जो यहाँ पे बनते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो महत्वपूर्ण आपके गद्यांश बनते हैं उनमें आपको क्या क्या पहचान लगाना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। पहला यहाँ पे वर्ड बनता है अशोक, दूसरा है अशोक के फूल, मानव जाति की दुर्गम निर्गम धारा, कालिदास, दुनिया बड़ी, भुलक्कड़ और अशोक वृक्ष। ऐसे वर्डों को अगर आप देखते हैं अपने गद्यांश में तो आपको पता लग जाना चाहिए कि गुरुजी ये अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसमें आपको क्या पहचान लगाना है कि भाषा की बात जहां पर की जाए, और भाषा की बात अवश्य, और नए शब्द, नए मुहावरे, आधुनिकता, पंडितों की दिमागी कसरत और आविष्कार, इन वर्डों को आप देखकर जो है पहचान लगा सकते हैं कि गुरुजी ये हमारा जो है भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पे आप पहचान लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बनता है पॉइंट हम और हमारा आदर्श, ये भी आपका चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट वाला रहता है, जिसके लेखक जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनके चैप्टरों में जो है, इनके गद्यांशों में आप किस चीज़ को देखेंगे, किस चीज़ को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि ये जो है हम और हमारा हमारा आदर्श नामक चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं समृद्धि एवं अध्यात्मक, भौतिक पदार्थों की इच्छा और समृद्ध देश जी एट देश, युवा छात्र, विकसित देश एवं विकसित भारत। ऐसे वर्डों को आप देखकर पहचान लगा सकते हैं गुरुजी कि ये हमारा हम और हमारा आदर्श नामक चैप्टर से लिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, जिसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं जिसके लेखक, यहाँ पे लिखा हुआ है नस्तर, मदर टेरेसा, जो जितनी बूढ़ी उतनी अधिक मुस्कानमयी।
ऐसे वर्डों को आप देखकर पता लगा सकते हैं कि सर ये रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका 6 नंबर का चैप्टर बनता है निंदा रस, जिसके लेखक हैं हमारे हरिशंकर प्रसाई जी। इसमें आपको देखना है वेरी इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक, यहाँ पे निंदा, धृतराष्ट्र, भीम, ईर्ष्या, देश। इन वर्डों को आप देखेंगे तो यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि सर ये निंदा रस नामक चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं हरिशंकर प्रसाई जी हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं गुरुजी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका, आप ऐसे अब हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। यहाँ पे आप, मैंने पहले ही आपको बताया था, भूमि जहाँ पर वर्ड आ जाए, यह आपका जो है किससे लिया गया है आप समझ सकते हैं। जहाँ पे भूमि आ जाए, राष्ट्रीय आ जाए, पृथ्वी आ जाए, राष्ट्रीयता आ जाए, राष्ट्रीयता है, और यहाँ पे पृथ्वी आ जाए, स्वरूप आ जाए, जागृति आ जाए, ये आपका राष्ट्रीयता आ जाए, पृथ्वी आ जाए, और मैंने आपको बताया था कई ऐसे पृथ्वी हैं। इन वर्डों को आप देखकर पता लगा सकते हैं कि सर ये जो चैप्टर है ये पवन दूती का, सॉरी, राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बिल्कुल। और इस चैप्टर में जो भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट वाले गद्यांश रहते हैं सभी को मैं एक वीडियो में आपको करवा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। यहाँ पे ये आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 दूनी 10 करेंगे तो आपका 10 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है, उपयुक्त संदर्भ के शीर्षक व लेखक का नाम लिखिए। शीर्षक जो है आपका पवन दूती का है, और लेखक जो है यहाँ पे कौन हो जाए, सॉरी, शीर्षक जो है आपका राष्ट्र का स्वरूप है। ये पवन दूती का चैप्टर बार बार आ जाता है, इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से निपटाएंगे। पहले हम जो है राष्ट्र का स्वरूप निपटा लेते हैं। ये आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, जो है राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पे पहले आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। राष्ट्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य। पहला क्वेश्चन यहाँ से मिल गया, 2 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो गया। तीसरा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। यहाँ से आपका 2 नंबर भी गुरुजी क्लियर होता है। 2 नंबर गुरुजी इसके लिए भी आपको मिल जाएगा। तीसरा यहाँ पे, यदि पृथ्वी, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। यह पृथ्वी जो है सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीयता विचारधाराओं की जननी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से 2 नंबर इसके लिए भी मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे बताया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे इस संदर्भ में जो है रेखांकित नहीं हुआ है, लेकिन जो है ऐसे आपका बीच बीच में वर्ड के नीचे जो है यहाँ पे रेखांकित ऐसे कर देगा और बोलेगा कि इस रेखा वाली लाइन की जितनी भी व्याख्या यहाँ पे आपको करना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको दिया रहेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जो है, ये आपका 10 नंबर जो है गुरुजी बिल्कुल फ्री का होता है, आप समझ लीजिए। बिल्कुल फ्री का ही 10 नंबर गुरुजी आपका रहता है ये। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ लीजिएगा, ये आपका जो है बिल्कुल 10 नंबर जो है फ्री का ही रहता है गुरुजी, समझ लीजिए बस। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे आप देख लीजिए, पूरा एक्सप्लेन के साथ में लिखा हुआ भी है कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक व लेखक का नाम लिखिए। ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक जो है राष्ट्र का स्वरूप है तथा इसके लेखक जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। लिखा हुआ है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। ये आपको मैंने पहले ही बताया था, आप देख भी सकते हैं कि ये जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे था कि राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य, तो यहाँ पे बताया था उसके भौतिक रूप आप ये जो है समझ सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन के साथ में मैं आपको करवा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो लिखा हुआ है, लेखक ने कहा कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह निर्मूल कहलाती है।
बिल्कुल, यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो बताया, मैंने पहले ही आपको बताया था, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनके सारे आंसर आपको उसी गद्यांश के अंतर्गत मिलने वाले हैं। बताया यहाँ पे, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है गुरुजी। बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे बताया गया है, ऐसे ही लिखा हुआ है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने पहले ही बताया, जो भी आपका रेखांकित ऐसे ऐसे करके नीचे वर्ड के जो आपका रेखांकित होता है उसकी व्याख्या करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी जो है अधिक गहरी होंगी, उतनी ही राष्ट्रीयता भावों का अंकुरण पुष्पित तथा पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ के अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके पूर्ण रूप जो है सौंदर्य, उपयोगिता और महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य अपितु उसका धर्म भी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से, आपको जो आता है आपको वही करना है। आपको जो आता है आपको वही करना है गुरुजी। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देख लीजिए, आपका ये नेक्स्ट वाला हो गया, इसका भी आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। ये आपका देख लीजिए अशोक का, तो ये आपका अशोक के फूल नामक चैप्टर से लिया गया है गुरुजी। अब हम बढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका टॉपिक था, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, इस तरीके से ही आपको करना है गुरुजी। इस तरीके से ही गुरुजी आपको करना है सारे के सारे गद्यांशों को। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जो आपका आता है गद्यांश हो गया आपका, अब आता है पद्यांश पे। पद्यांश आपका आता है 10 नंबर का गुरुजी। 10 नंबर का गुरुजी पद्यांश भी आता है आपके एग्जाम में। तो 10 नंबर के पद्यांश में हम देखेंगे जो आपका पवन दूती का चैप्टर है, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इसमें आपको क्या क्या ट्रिक देखना है, क्या क्या ट्रिक लगाना है, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लीजिए। लिखा हुआ है, लज्जाशील पथिक महिला, कृष्ण ललना, मलिन लतिका, खिन्ना, नीले फूल, उपवन वाटिका। ऐसे वर्डों को आप देखकर जो है पता लगा सकते हैं कि सर ये पवन दूतिका नामक चैप्टर से लिया गया है। बिल्कुल, जिसके लेखक यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। नेक्स्ट है केकई का अनुताप। ये आपका जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। इसमें आपको कौन कौन सा ट्रिक लगाना है जो कि आपको जो है पूरा यहाँ पे 10 नंबर क्लियर करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनुपात, केकई, मया, माता कुमता, भारत भरत, वात्सल्य, त्रिलोक्य, दुर्बलता, लाला की माई, लाल की माई और निखर सखी ये खंजन आए और मुझे फूल मत मारो। इन वर्डों को आप देखकर पता लगा सकते हैं कि केकई का अनुताप चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु जो है ये आपका जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें आपको कौन कौन सा ट्रिक लगाना है, कौन कौन सा वर्ड देखना है, आप देख से, कौन हो तुम वसंत के दूत, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नील परिधान, पतझड़, कोकिल, शक्ति के विद्युत्कण और अंबर पनघट। ऐसे वर्डों को आप देखकर जो है पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है नौका विहार बापू के प्रति और परिवर्तन। ये आपका सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। इसमें आप कौन सा ट्रिक लगाएंगे कि धारा सी जग का क्रम, चांदनी, नौका, चपला और विचधार और कर्णधार। ऐसे वर्डों को आप देखकर जो है पता लगा सकते हैं कि सर ये नौका विहार या बापू के प्रति या परिवर्तन चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक जो है यहाँ पे लेखक कवि जो कवि हैं, रचयिता हैं, आप रचयिता बोलेंगे डायरेक्ट कि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अब यहाँ पे आपका आता है नेक्स्ट बापू के प्रति। ये आपका है सुमित्रा नंदन पंत का। सुमित्रा नंदन पंत का जो है ये आपका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आपको देखना है तुम मांसहीन तुम रक्तहीन। ऐसे वर्डों को अगर आप देखेंगे तो ये आपका बापू के प्रति चैप्टर से लिया गया, जिसके लेखक आपको मैंने पहले बताया सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है गीत। गीत जी है महादेवी वर्मा का। इसमें आपको लिखना है अकेला विदतों में दीप खेला, नैनों में दीपक के जलते ठंडी सांसें मचली, नील भरी दुख की बदली। ऐसे वर्डों को आप देखकर पता लगा सकते हैं कि ये जो है किस गीत नामक चैप्टर से लिया गया है, महादेवी वर्मा जी का। यहाँ पे है अभिनव मनुष्य पुररवा वर्षी, रामधारी सिंह दिनकर जी का है चैप्टर ये। और इसमें आपको क्या देखना है, मानव मनुष्य पुरुष, विचित्र दुनिया, सृष्टि का श्रृंगार, धनुष बाण। ऐसे वर्डों को आप पता लगा सकते हैं देखकर कि ये
अभिनव मनुष्य पूर्वावर्षी चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका बनता है मैंने अविति बनकर देखा, ये आपका अज्ञेय जी का चैप्टर है। इसमें आपको क्या देखना है, मैं कब कहता हूँ अविति, सूरज निकला, छाए मानव जन की सूर्य और सूरज, ऐसे वर्णों को आप देखकर पता लगा सकते हैं गुरुजी कि ये अज्ञेय जी का लिखा हुआ मैंने अविति बनकर देखा और हिरोशिमा नामक चैप्टर से लिया गया है। 10 नंबर गुरुजी है, इसका लिए भी पक्का हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, आप लोग देख भी सकते हैं। ये आपका जो है लिखा हुआ है, ऐसे ही आपके एग्जाम में भी दिया रहेगा। लिखा हुआ है लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना, तो ना तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह तो गोद ले श्रांति खोना, और ओठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना। लिखा हुआ है नेक्स्ट है कोई क्लांता कृष्ण ललना खेत में जो दिखाई दे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्यों में उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ये आप समझ सकते हैं कि पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है। यहाँ पे जो राधिका हैं वो कहती हैं पवन से कि लज्जाशील पथिक महिला। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे गुरुजी, 5 क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको, जैसे मैंने पहले गद्यांश के माध्यम से आपको बताया है उसी प्रकार से आपको दिया रहेगा। गद्यांश के माध्यम से मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से दिया रहेगा जो आपका इसमें है। बिल्कुल, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है दिए गए गद्यांश के कवि व जो है कविता का नाम लिखिए। उसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है राधा कृष्ण ललना की थकावट दूर करने के लिए पवन को क्या समझाती हैं। नेक्स्ट है व्योम कृष्ण ललना और भूतांगना का अर्थ क्या होगा। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, लिखा हुआ था पहला क्वेश्चन दिए गए पद्यांश के कवि व कविता का नाम लिखिए। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध तथा शीर्षक जो है पवन दूतिका है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। लिखा हुआ है आंसर इसका, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। राधा पवन दूतिका से कह रही हैं कि यदि मार्ग में कोई लज्जाशील लज्जावान स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्र को मत उड़ाना, थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावट को दूर कर देना। बिल्कुल, यदि कोई स्त्री, यदि कोई लज्जावान यानी कि जो बहुत ही लज्जित हो, लज्जितशील स्त्री दिखाई दे, जो उसके वस्त्र को उड़ाना नहीं है, थकी हुई अगर दिखाई दे तो उसकी थकान को दूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि रेखांकित रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो भी आपका रेखा वाला शब्द रहेगा आप लोग देख सकते हैं, पूरा व्याख्या यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि राधा कृष्ण ललना की थकावट दूर करने के लिए पवन को क्या समझाती हैं। राधा पवन से कहती हैं कि कोई थकी हुई कृष्ण ललना यदि खेत में दिखाई पड़े तो तुम धीरे धीरे उसके पास जाना और उसकी थकावट को दूर करना। बिल्कुल। और यहाँ पे जो लास्ट है, यहाँ पे 5 नंबर का जो क्वेश्चन था कि व्योम, व्योम का मतलब होता है आकाश, कृषक का मतलब होता है कृषक, और ललना का मतलब होता है किसान स्त्री, और भूतांगना का मतलब होता है स्त्री। इसका अर्थ जो यहाँ पे लिखने को दिया रहेगा, 2 नंबर इसके लिए भी आपको निर्धारित रहेंगे। वैसे ही आप देख सकते हैं, ये आपका देख सकते हैं, ये भी आपका जो है किस चैप्टर से लिया गया है, कैकई का अनुताप, जिसके लेखक जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। इसी प्रकार से जो भी मैंने आपको वो वर्ड बताए थे कि किस चैप्टर में कौन से वर्ड आपको देखना है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब हम गुरुजी बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो था, क्योंकि मैंने आपको जो 10 और 10 यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे। 10 और 10 मिला के जो है आपका 20 नंबर का जो गद्यांश पद्यांश वाला पोर्शन था वो मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कवर करवाया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा कि गद्यांश और पद्यांश आपको किस तरीके से और कैसे आपको लिखना है गुरुजी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है और आई होप आपके जो है 20 नंबर जो है आपका क्लियर भी हुआ होगा। 20 नंबर जो है गुरुजी आपका बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर मैंने यहाँ पे आपको करवाया है।
और जो आपका यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको क्या बताया था, सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताया था कि गुरुजी पेपर में आपको जो है कैसे दिया रहेगा, पेपर में कैसे दिया रहेगा। पेपर में जो है आपके ऐसे ही पूछेगा, जो है आधारित प्रश्न है। पेपर में ऐसे पूछेगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित जो है प्रश्न लिखिए। 5 प्रश्न दिए रहेंगे, 10 नंबर मिल जाएगा। और ये आपका गद्यांश पद्यांश दोनों दिया रहेगा। आई होप आपको जो है मैंने गद्यांश और पद्यांश बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करवाया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए